भट्ट सहस बाहु से। सहस्राबाहु को अनेक नामों से जाना जाता है। सहस्राबाहु को कार्तवीर्य, सहस्रार्जुन, है आदि नामों से भी लोग पुकारते हैं। राम जय सीता। सहस्रार्जुन, अर्जुन, कार्तवीर एवं है। इनके पिता का नाम कृतवीर्य था। इनकी राजधानी नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित महिष्मती नाम की नगरी में था। ये अनूप नगर राज्य के राजा थे। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, मंत्रियों ने इनसे निवेदन किया कि आप राजा का पद स्वीकार करें। बचपन में अर्जुन, सहस्रार्जुन धार्मिक प्रकृति के थे, अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मैं राज्य पद नहीं लूंगा, राजा के पद पर बैठने वाला नरक जाता है, मुझे राजा का पद नहीं चाहिए। जो अपनी प्रजा से कर लेता है और कर लेने के उपरांत वह यदि उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, चोर लुटेरों से उनको नहीं बचाता है, तो ऐसा राजा पाप का भागी होता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो प्रजा का यदि पालन सही ढंग से नहीं हुआ तो राजा को नरक जाना पड़ता है। और मुझ में जब तक यह योग्यता पैदा नहीं हो जाएगी, यह सामर्थ्य पैदा नहीं हो जाएगा, तब तक मैं राजा का पद ग्रहण नहीं कर सकता। महर्षि गर्ग ने देखा कि राजा का विचार तो उत्तम है, प्रजा का पालन करने के लिए राजा तप करना चाहता है और योग्य रीति से प्रजा का पालन करना चाहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है। महर्षि गर्ग ने कहा कि देखो, यदि तुम सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें सह पर्वत की गुफा में दत्तात्रेय भगवान निवास करते, वहां उनकी सेवा करो, तपस्या करो। इस तप के प्रभाव से तुम्हें वह योग्यता पैदा हो जाएगी। महर्षि गर्ग की प्रेरणा से सहस्रबाहु उस सह पर्वत की गुफा में पहुंचा जहां दत्तात्रेय भगवान विराज रहे थे। उसने जाकर दत्तात्रेय भगवान को प्रणाम किया और अपनी इच्छा जताई। वह नित्य प्रति अब दत्तात्रेय भगवान की सेवा करने लगा। वह दत्तात्रेय भगवान का पैर दबाता, उन्हें फल लाकर खिलाता, जल पिलाता और सेवा में लगा रहता। लगातार 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद दत्तात्रेय भगवान प्रसन्न हो गए, सेवा से प्रसन्न हो गए। सेवा भी तप है, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा करना सबसे कठिन कार्य है और जो सेवा करने में कुशल हो जाता है उसके वश में तो साक्षात भगवान हो जाते हैं। भगवान भी सेवक के वश में हो जाते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। यदि सेवक में सेवा करने की भावना है और उस पर ईश्वर खुश हो जाए तो उसकी रुचि को परमात्मा सदैव रखते। तो दत्तात्रेय भगवान ने अपने भक्त की रुचि रखी, उसकी सेवा, उसकी तपस्या का फल उसको दिया और कहा कि तुम मुझसे वरदान मांग लो।
4 वरदान मांग लो। ये पद्म पुराण में कथा आती है। तो पहला वरदान जो है सो मांगा कि मेरे पास 1000 भुजाएं हो जाए। सामान्यतया सहस्रार्जुन के पास 2 भुजाएं रहती थी, लेकिन जब वह युद्ध करने लगता था तो 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती। भुजाओं का बोझ शरीर पर नहीं रहता था, लेकिन इन भुजाओं से युद्ध में बड़ी तत्परता से वो युद्ध करता था। तो पहला मांग था उसका कि युद्ध के समय 1000 भुजाओं का मैं स्वामी हो जाऊं, 1000 भुजाएं मेरे पास हो। दूसरा वरदान मांगा, मेरे राज्य में पाप की बात सोचने में लोगों को मेरा भय हो और लोग अधर्म की रास्ते से बच जाएं, ऐसा वरदान दीजिए। दूसरा वरदान मांगा कि मेरा भय इतना हो कि लोग पाप करने से डरें। तीसरा वरदान मांगा कि मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक बल एवं धन का संग्रह करूं। चौथा वरदान मांगा, अपनी मृत्यु का वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु अपने से श्रेष्ठ वीर के हाथ से हो। कोई जो मुझसे बड़ा योद्धा हो वह मुझे मार सके। सहस्त्रबाहु को तो लगता था कि मैं सबसे बड़ा योद्धा हूं, मुझसे तो कोई बड़ा योद्धा होगा नहीं, यही आशा करता था। इसलिए कहा कि मुझसे जो श्रेष्ठ वीर हो उसके हाथ से मेरी मृत्यु हो जाए। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, एवं अस्तु तुम बर तप कीन्हा। एवं अस्तु, तुमने बहुत तपस्या की है, बहुत सेवा की है, मैं अति प्रसन्न हूं और तुमको चारों वरदान देता हूं। चारों प्रकार का वरदान सहस्त्रबाहु को भगवान दत्तात्रेय ने दिया। साथ ही साथ भगवान दत्तात्रेय ने सोने का एक विमान दिया, स्वर्ण का विमान दिया। सहस्त्रबाहु का प्रभुत्व पूरे पृथ्वी पर था, पूरे पृथ्वी पर उसका प्रभुत्व था। उसके रथ के गति को कोई रोक नहीं सकता, अव्याहत गति थी। दत्तात्रेय भगवान की कृपा से अव्याहत गति, दत्तात्रेय प्रसादा, भगवान दत्तात्रेय के प्रसाद से उनके रथ की अव्याहत गति थी। एक बार उसने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी थी। इतना बड़ा दान था, दान की प्रकृति भी इसकी थी। इसके बाद एक बार इससे अग्निदेव भिक्षा याचना करने आए। अग्निदेव ने भिक्षा की याचना की तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 भुजाओं के बल से आश्वस्त किया अग्निदेव को कि मैं आपको भिक्षा दूंगा। सहस्त्रबाहु के बाण के अग्रभाग पर बैठकर अग्निदेव ने क्या किया, गांवों को जला दिया, जय जय, नगरों को जला दिया, गौशालाओं को जला दिया। जलाते जलाते वशिष्ठ जी के आश्रम को भी जला दिया। इसी तरह चाह रहे थे अग्निदेव, इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो न हो आगे जाकर स्वर्ग पर अधिकार कर ले, इसलिए इसको शापित करा दिया, किसी से शाप दिला दिया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि तूने मेरे आश्रम को जला दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि परशुराम जी के द्वारा तेरी भुजाओं को परशुराम जी काट डालेंगे। ऐसा श्राप मिल गया। अब अश्वमेधिक पर्व में ब्राह्मणी उपाख्यान है। इसमें परस्पर समुद्र और सहस्त्रबाहु का संवाद होता है। एक बार समुद्र के किनारे सहस्त्रबाहु पहुंच गया, अब बाणों की वर्षा करने लगा, बाणों की झड़ी लगा दी उसने। अब बाणों के प्रहार से समुद्र के जितने जलचर जीव थे सब दुखी होने लगे। तो समुद्र देव सामने प्रकट हो गए हाथ जोड़कर, महाराज आपके बाण प्रहार से हमारे जलचर जीव मर रहे हैं, सबों का प्राणांत हो रहा है, आप अपना बाण वर्षण बंद कीजिए। सहस्त्रबाहु ने कहा, बताओ
कौन ऐसा वीर है जो मुझे संतुष्ट कर सकेगा, जिससे मैं युद्ध कर सकूं? कोई है ऐसा वीर? समुद्र ने कहा कि है। आप जमदग्नि ऋषि के आश्रम में चले जाइए, वहां आपको संतुष्ट करने वाला वीर परशुराम जी के रूप में है, वह आपको निश्चित रूप से संतुष्ट करेंगे, आप वहां चले जाइए। तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में सहस्त्रबाहु आते हैं। तो सहस्त्रबाहु को जब बल हो गया, जब सामर्थ्य हो गई, प्रभुत्व हो गया, ऐश्वर्य हो गया, तो अहंकारी हो गया, खल हो गया, दुष्ट हो गया, दुष्ट के समान सबको दुख देने लगा। और बल पाकर वह ऋषि देवता आदि को भी पीड़ित करने लगा। पर यकाज भट्ट सहस बाहु से, गोस्वामी जी कहते हैं खल भी सहस्त्राबाहु के समान है। कैसे? बताते हैं। सहस्त्राबाहु जब युद्ध में प्रवृत्त होता था तो उसकी 2 भुजाएं 1000 भुजाओं में परिवर्तित हो जाती थी। इसी तरह जब खल दूसरे के कार्य बिगाड़ने में लग जाते हैं तो उनकी 2 भुजाओं की शक्ति 1000 भुजाओं के समान काम करने लगती है और वह दूसरे का काम बिगाड़ देते हैं। जय जय। दूसरा, सहस्त्राबाहु ने जमदग्नि ऋषि से उसकी गाय छीन ली, गाय को छीन लिया, कामधेनु गाय थी उसको छीन लिया उसने, और जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। दुष्ट भी क्या करते हैं, इसी तरह दूसरे को कष्ट देते हुए दूसरे का संपत्ति का हरण कर लेते हैं, दूसरे की प्रतिष्ठा का हरण कर लेते हैं। तीसरा, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राम, सीताराम जय सीताराम। पहुंचाने में कुशल था, इसी तरह खल दूसरों को हानि पहुंचाने में कुशल होता है। वह बल पाकर देवता ऋषि आदि को पीड़ित करता था, इसी तरह खल बल और ऐश्वर्य पाकर मित्रों का भी अहित कर देते हैं, शत्रुओं का भी अहित कर देते हैं। खल का ऐसा स्वभाव है। खल के बारे में लिखा है, परवादे 10 वदन। जो खल प्रकृति के लोग हैं वे दूसरे की निंदा करने में रावण के समान है, 10 मुखों से निंदा करते हैं। पररंध्र निरीक्षणे सहस्राक्ष, और दूसरे के अवगुण को इंद्र के समान 1000 नेत्रों से देखते हैं। दूसरे के अवगुण को देखने में उन्हें बड़ा सुख मिलता है। सदवृत्त वृत्त हरणे बाहु सहस्रार्जुन नीच है, और सज्जनों का, सदाचारियों का धन हरण करने में नीच सहस्राबाहु के समान है। इसीलिए गोस्वामी जी ने उनकी उपमा किससे दी है? उनकी उपमा सहस्राबाहु से दी। पर यकाज भट्ट सहस बाहु से, दूसरे का कार्य बिगाड़ने में खल सहस्राबाहु के समान है। सच्चे भाव से खल को प्रणाम करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम।